Dear students, welcome to Smart English with SP Sir. Our today's topic is the first lesson of NCERT books, class 6, who did Patrick's homework. So, students, let's start the lesson. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? होमवर्क मतलब स्कूल में दिया जाने वाला घर का काम। तो डू यू डू योरसेल्फ, क्या जो काम आपको दिया जाता है वो काम आप खुद करते हो? क्या काम तुम्हें दिया जाता है यूजुअली? चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो लेसन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं इसकी। सबसे पहले, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, पैट्रिक को बहुत बोरिंग लगता था। ही सेड, वह कहता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड मीन्स की बजाय, वह अपना होमवर्क करने की बजाय हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो गेम खेलना, जो वीडियो गेम होता है, वो खेलना पसंद करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, और यह सत्य भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब लोग, जिसकी तरफ ध्यान ना देते हो। तो पैट्रिक को कभी ऐसा महसूस होता था कि वह इग्नोरमस पर्सन है, वह सबके द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। बट वट कुड ही डू, परंतु वह कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन वह देखता है कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है और वह उसे दूर भगा रहा है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। उसकी सरप्राइज के लिए उसकी हैरानी इस बात में थी कि वह एक डॉल नहीं थी, गुड़िया नहीं थी। तो क्या था? बट अ मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज, एक ऐसा आदमी जो एक स्मॉल साइज का था, छोटा सा आदमी, जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने क्या पहना हुआ था? ऊन की छोटी सी शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, वो भी ओल्ड फैशन्ड यानी आजकल के गए गुजरे फैशन की, जिसमें धारियां थी, जिसमें रिंकल्स होती है, वो थी। एंड अ हाई टाल हैट, और एक, जैसा कि आपको चित्र में दिख रही है, एक बड़ा सा हैट, मच लाइक अ विचेस ही येल्ड। और वह क्या कह रहा था, क्या पुकार रहा था, याचना कर रहा था? येल्ड मीन सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को मत दो। आई ग्रांट
यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना लकी था। ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यही तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का हल था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम केवल मेरा होमवर्क कर दो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 25 days, और कब तक, जब तक ये सेमेस्टर पूरा ना हो, और सेमेस्टर कितने दिनों का, 35 days का। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुमने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट एज का मतलब समझते हो, मतलब ए प्राप्त होना, तो मुझे ए ग्रेड प्राप्त होगा। लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोवन इन द हैम्पर, छोटे आदमी का फेस, छोटे आदमी का चेहरा इस तरह से खिंच गया, जिस तरह से जब हम किसी गुस्से में होते हैं या हमें ऐसी बात कह दी जाती है तो जो हमें सूट ना करती हो, तो हमारे चेहरे पर जो खिंचाव आ जाता है उसको रिंकल्ड कहते हैं। लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोवन इन द हैम्पर, ऐसे कपड़े की तरह जो हम खाना खाने के बाद उतार कर फेंक देते हैं। ही किकड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को पीटा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और अपनी मुट्ठियों को एक तरह से जकड़ा, एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्डेड एंड परसेड हिज लिप्स, ओह आई एम कर्सड वट आई डू इट, वह कहता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। वह इस तरह से स्कोल्ड, चिल्लाया, और अपने होठों को दबाया, ओह आई एम कर्सड, ये मुश्किल काम है, वट आई डू इट, परंतु फिर भी मैं इस काम को करूंगा। यह कर्सड मतलब एक ऐसा वर्क जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता, एक बुरा काम, लेकिन फिर भी मैं इसे करूंगा। उसके बाद द नेक्स्ट, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और सत्य वर्ड तो यह था कि एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिथ मीन्स गड़बड़, तो यहाँ पे सिर्फ एक गड़बड़ को छोड़ करके, और वो गड़बड़ क्या थी, ध्यान से देखिए। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को, बोने आदमी को ये पता नहीं था कि वो क्या करे, एंड ही नीडेड हेल्प, उसे सहायता की जरूरत थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आगे कैसे वो चतुराई करेगा, खुद काम नहीं करेगा, पैट्रिक से करवाएगा। तो हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और जैसे तैसे पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड्स को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेक्ड, तीखी आवाज में चिल्लाया कि मैं नहीं जानता ये क्या वर्ड है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ने के दौरान। गेट मी अ डिक्शनरी, अरे मुझे एक डिक्शनरी उपलब्ध करवा दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड, ये भी ठीक नहीं रहेगा, इससे अच्छा यह है कि एक एक शब्द पढ़ो, देखो, एंड साउंड इट, उसे बोलो, आउट बाय ईच लेटर, प्रत्येक लेटर का एक एक शब्द पढ़ो और सुनाओ। फिर क्या कहता है, व्हेन इट कम टू मैथ्स, और जब मैथ की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक,
तो यहाँ पे पैट्रिक का लक जो है वो काम नहीं करता। व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि इसमें तो टाइम टेबल भी लागू नहीं होता। द एल्फ श्रीकड, एल्फ फिर चिल्ला करके बोलता है, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम लोगों को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें इसके बारे में ध्यान नहीं है मैथ में टाइम टेबल कैसे लागू होता है। तो यहाँ पे श्रीकड, श्रीकड जो वर्ड है उसका मीनिंग है गैव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, एक तिखी आवाज के अंदर चिल्लाना। एल्फ चिल्ला करके कहता है। तो वह बोना आदमी कहता है कि हमें इनकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और हमें जोड़ घटा भाग और अंश जानने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। एडिशन जोड़, सबट्रैक्शन घटा, डिवीजन भाग और फ्रैक्शन गुणा करना, अंश निकालना। हर हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड मेरे पास, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस मुझे सिर्फ गाइड करना है और कुछ नहीं करना। एल्वस नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्वस को, हम दोनों को ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में, इंसानों के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और हमारे लिए तो यह एक मिस्ट्री की तरह होता है, यह एक रहस्य होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, इस तरह करके लिटिल एल्फ जो है वो चिल्लाता रहता है। जस्ट गोट अ लाउडर, और ऊंचा। गो टू द लाइब्रेरी, और कहता है कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे पुस्तकें चाहिए, लाइब्रेरी जाओ और पुस्तकें ले आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और इन्हें पढ़ने में मेरी हेल्प भी करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो सच्चाई यह है, एवरी डे इन एवरी वे, हर रोज हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वाज अ नॉग, यह लिटिल एल्फ बोना आदमी जो था वो पैट्रिक के लिए एक समस्या बन गया था, एक परेशानी बन गया था। जो परेशान करने वाला होता है उसको कहते हैं नैग, NAG। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक उतना हार्ड वर्क करता था जितना उसने पहले कभी नहीं किया था। एंड वाज इट अ ड्रैग, और वह थक जाता था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary, उसने उसको रातों को जागना पड़ता था और उसको उतना काम करना पड़ता था जितना उसने स्कूल जाने के दिनों में भी नहीं किया था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंत में क्या होता है कि स्कूल का लास्ट डे, सेमेस्टर का लास्ट डे यानी 35th डे आ जाता है। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और सारा होमवर्क कर देता है एल्फ उसका, और एल्फ जाने के लिए फ्री हो जाता है। एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के रूप में, देर वॉज नो मोर, करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लीप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपके से और धीरे से पिछले दरवाजे से चला जाता है, स्लिप्ड हो जाता है, निकल जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज, और पैट्रिक को उसका अपना ए ग्रेड स्कूल से मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, जो सहपाठी होते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके अध्यापक मुस्कुराते हैं। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड, वे बड़े अचंभित होते हैं, हैरान होते हैं।
What had happened to Patrick? ये पैट्रिक को क्या हो गया? He was now the model kid. वह तो स्कूल का सबका मॉडल किड बन गया है, मॉडल बच्चा बन गया है। Cleaned his room, अपने रूम को साफ करता है। Did his course, और अपना काम करता है। Was cheerful, और खुश रहता है। Never rude, कभी भी रूठता नहीं है, कभी भी रुखा व्यवहार नहीं करता है। रूड मतलब रुखा व्यवहार करना। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता है कि उसमें एक नए दृष्टिकोण का विकास हो गया है। डेवलप्ड विकास होना, एटीट्यूड दृष्टिकोण। तो इस तरह से यू सी हम देखते हैं इन द एंड, लास्ट में, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो हम देखते हैं अंत में कि पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा होता है कि उसका सारा काम उस टाइनी मैन ने किया है, उस छोटे आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, यहाँ पे लेखक कहता है कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट, एक रहस्य शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल तुम्हारे और मेरे बीच में। वो ये है कि इट वॉजंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था, यह बोना आदमी नहीं था जिसने होमवर्क किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये लेसन पूरा होता है, और इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है कैरोल मूर। तो इस तरह से हमने ये लेसन पूरा किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।